Next question is question number 18. For no tension condition in the base of a short column of hollow circular cross section, the limit of eccentricity is, and आपके options है option A capital D square plus small d square divided by 8 times small d, option B capital D square plus small d square whole divided by 6 times small d, ऑप्शन सी है डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स कैपिटल डी, एंड ऑप्शन डी है कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स कैपिटल डी। सर्कुलर सेक्शन के लिए, सिंपल सर्कुलर सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं हम? इट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग sigma minimum equals to 0. Sigma minimum is nothing but sigma direct minus sigma bending, that is direct stress minus bending stress. वहाँ पर bending stress क्या हो जाएगा? m by z. अब यहाँ पर क्या है? z is nothing but your section modulus. कैसे निकाल section modulus? I by y. तो यहाँ पर hollow circular section है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स डी। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। अभी कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, वहाँ पर सिग्मा मिनिमम रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में m विल बी p इंटू ई, और डायरेक्ट स्ट्रेस में डायरेक्ट स्ट्रेस रहे p बाय a विल बी पाई बाय 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस रहेगा पाई बाय 32 इंटू कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसेंट्रिसिटी आ जाएगी ई इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 8 टाइम्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 19. Calculate core of section for circular column of diameter 400. Option A 60 mm, option B 75 mm, option C 55 mm, option D 50 mm. Core of section is the point at which limiting eccentricity is taken as. Okay, तो सेंटर से लिमिट ऑफ सेंट्रिसिटी कितना है सर्कुलर सेक्शन के लिए? d बाय 8 रेडियस पे कोर बनता है, तो d बाय 8 इज नथिंग बट 400 डिवाइड बाय 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 50 mm। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. कैलकुलेट कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ साइज 250 mm बाय 500 mm। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन के लिए कोर ऑफ सेक्शन जहाँ प्रोवाइड करते हैं आप, वो डिस्टेंस रहता है सेंटर से b बाय 6 और d बाय 6। ओके, ऑप्शन है 41.66 एंड 83.33 mm, ऑप्शन बी 52.66 mm एंड 81.33 mm, एंड ऑप्शन सी 31.66 एंड 73.33 mm, ऑप्शन डी है 55.66 mm एंड 85.66 mm। तो हम 250 डिवाइड बाई 6 एंड 500 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 41.66 एंड 83.66 mm रिस्पेक्टिवली। सो आवर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. फॉर रेक्टेंगुलर चिमनी कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस इज। रेक्टेंगुलर चिमनी में जब फोर्स और विंड का प्रेशर आएगा तो पूरे सॉलिड सरफेस पे रहेगा, ठीक है, पूरे फेस पे, और जो भी फेस है विड्थ और डेप्थ, जो फेस पे विंड आ रहा है तो पूरे फेस पे कवर होगा। ओके, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहना चाहिए? विल बी फुल। तो ऑप्शंस है 1.5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 0.5। 0.5 तो हो नहीं सकता, फुल फेस कवर हो रहा, तो फुल फेस कवर मीन्स इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. फॉर सर्कुलर चिमनी कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस इज। सर्कुलर चिमनी पर क्या है, सॉलिड पूरा आपको सरफेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो विंड, कुछ विंड दोनों साइड से निकल जाएगी, स्मॉल पार्ट ऑफ विंड एक्ट होगी, ठीक है, चिमनी
will be taken as 2/3, so that is 0.67%, 67%. Option say 0.87, 0.57, 0.47 and option D 0.67. So our right option will be option D 0.67. Next question, question number 23 है, for solid circular chimney of diameter capital D, section modulus is given by. सॉलिड सर्कुलर चिमनी है, सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द सी जी, दैट इज कैपिटल D बाय 2 इन दी सर्कुलर सॉलिड चिमनी. ऑप्शन है पाई डी क्यूब बाय 32, ऑप्शन बी पाई डी क्यूब बाय 16, ऑप्शन सी पाई डी क्यूब बाय 8 एंड ऑप्शन डी है पाई डी क्यूब बाय 12. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा पाई डी क्यूब बाय 32. और राइट ऑप्शन हमारा सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर हॉलो सर्कुलर चिमनी ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी, सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय. ऑप्शंस है पाई डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 डिवाइड बाय 16 टाइम्स डी कैपिटल डी. ऑप्शन बी पाई डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 होल डिवाइड बाय 12 टाइम्स कैपिटल डी. ऑप्शन सी पाई डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 होल डिवाइड बाय 32 टाइम्स कैपिटल डी. एंड ऑप्शन डी है पाई डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 होल डिवाइड बाय 22 टाइम्स कैपिटल डी. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, that is pi d raised to 4 minus small d raised to 4 whole divided by 32 times t. ये रहा आपका 25वां सवाल, 25th क्वेश्चन, फॉर हॉलो स्क्वायर सेक्शन हैविंग आउटर डायमेंशन कैपिटल B by capital B as external dimension and small b by small b as internal dimensions, सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय. ऑप्शंस है कैपिटल B रेस टू 4 माइनस स्मॉल b रेस टू 4 डिवाइड बाय 6 टाइम्स b. ऑप्शन सी कैपिटल B रेस टू 4 माइनस स्मॉल b रेस टू 4 डिवाइड बाय 6 टाइम्स स्मॉल b. ऑप्शन सी कैपिटल B रेस टू 4 प्लस स्मॉल b रेस टू 4 डिवाइड बाय 6 टाइम्स कैपिटल B. एंड ऑप्शन डी है कैपिटल B रेस टू 4 प्लस स्मॉल b रेस टू 4 डिवाइड बाय 6 times small b. अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सी जी. तो यहाँ पर सी जी रहेगा कैपिटल B बाय 2 पर, सो नीचे टर्म आएगी कैपिटल B की. सो हॉलो है यहाँ पर, तो आउटर स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटरनल क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पर ऊपर साइन आ जाएगी माइनस की, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा b raised to 4 minus small b raised to 4 divided by 6 times capital B. So our right option will be option A. तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 26, इन रेक्टेंगुलर चिमनी इफ विंड प्रेशर एक्ट्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ विड्थ स्मॉल b, देन सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय. सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अगर से रेक्टेंगुलर चिमनी के विड्थ के प्रोजेक्टेड एरिया पर अगर से विंड एक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन से बी डी स्क्वायर बाय 8, ऑप्शन बी बी डी स्क्वायर बाय 6, ऑप्शन सी बी डी स्क्वायर बाय 4, ऑप्शन डी बी डी स्क्वायर बाय 3. तो सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला है डी बी स्क्वायर बाय 6 और बी डी स्क्वायर बाय 6. तो यहाँ पर बी फेस पर विंड एक्ट हो रहा है, तो हम डेप्थ का स्क्वायर लेंगे. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी बी डी स्क्वायर बाय 6, दैट इज ऑप्शन बी. दिस इज योर 27th क्वेश्चन. In rectangular chimney, if wind pressure acts on projected area of thickness D, then section modulus is given by. थिकनेस D के प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर विंड एक्ट हो रहा है, तो सेक्शन मॉडुलस में क्या हो जाएगा, विड्थ का स्क्वायर. ओके, लेट्स सी ऑप्शंस. ऑप्शन ए डी बी स्क्वायर बाय 8, ऑप्शन बी डी बी स्क्वायर बाय 4, ऑप्शन सी डी बी स्क्वायर बाय 3 एंड ऑप्शन डी डी बी स्क्वायर बाय 4. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी डी बी स्क्वायर बाय 6. ये रहा आपका 28वां सवाल. अ रेक्टेंगुलर कॉलम इज 200 mm वाइड एंड 100 mm थिक. इट इज कैरीज अ लोड ऑफ
180 kilonewton at an eccentricity of 100 mm in the plane bisecting thickness. Full stop. Find direct stress. Option है 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम? सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पी बाय ए। लोड चाहे एसेंट्रिक एक्ट हो या एक्सियल एक्ट हो, दोनों केसेस में डायरेक्ट स्ट्रेस क्या रहेगी? पी बाय ए। तो यहाँ पर लोड है 180 किलो न्यूटन, सो 180 into 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया 200 बाय 100। ओके, तो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रहा आपका 29वां सवाल। A rectangular column is 200 mm wide and 100 mm thick. It is carries a load of 180 kilonewton at an eccentricity of 100 mm in the plane bisecting thickness. We have to find bending stress here. So options है 25.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 26.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी 27.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 22.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम? m बाय z, सिग्मा b इक्वल्स टू m बाय z। here m that is moment will be force multiplied by eccentricity divided by z, section modulus will be db square by 6 और bd square by 6। ओके, तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कहाँ पर है? बायसेक्टिंग दी 100 mm थिकनेस प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा bd स्क्वायर दैट इज 200 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सो आपका राइट ऑप्शन कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा आपको 27। सो दैट इज इक्वल्स टू और नियर अबाउट 26.99। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी 26.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ना अब ये रहा आपका 30वां सवाल। A hollow circular steel column having external and internal diameter 500 mm and 300 mm respectively carries an eccentric load of 200 kilonewton acting at eccentricity of 60 mm. Full stop. Find direct stress. ऑप्शन है 1.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.79 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ऑप्शन सी 1.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से डायरेक्ट स्ट्रेस क्या रहेगा? P बाय ए। तो यहाँ पर P है 200 × 10⁻³ न्यूटन और एरिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन है दैट इज पाई बाय 4 इंटू कैपिटल D raised to 4 minus small d raised to 4। am I right? No, एरिया लेना है दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट इज 1.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। अ hollow circular steel column having external and internal diameter 500 mm and 300 mm respectively carries an eccentric load of 200 kilonewton acting at eccentricity of 60 mm. Find bending stress. Options है 1.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी 1.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 2.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू m बाय z। अब यहाँ पर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, उसके लिए सेक्शन मॉडुलस रहेगा पाई इंटू कैपिटल D raised to 4 माइनस स्मॉल d raised to 4 डिवाइडेड बाय 32 टाइम्स कैपिटल D। ओके, और मोमेंट हो जाएगी m फोर्स मल्टीप्लाई बाय एसेंट्रिसिटी दैट इज 200 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एसेंट्रिसिटी 60 mm। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट इज अवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए।
ये रहा आपका 32वां सवाल। मेसनरी वॉल 100 मीटर हाई, 3 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर थिक is subjected to a wind pressure of 1200 Newton per mm square. Find direct stress if unit weight of masonry is 20 kilonewton per meter cube. ऑप्शंस है 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 225 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 175 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैसनरी वॉल के लिए जब आप विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो उसके लिए डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे सिंपली मल्टीप्लाइंग इट्स डेंसिटी टू द हाइट ऑफ द वॉल और हाइट ऑफ द चिमनी व्हाटएवर। तो यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मैसनरी 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हाइट 10। सो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ये रहा आपका 33वां सवाल। अ मेसनरी वॉल 100 मीटर हाई, 3 मीटर वाइड and 1.5 meter thick is subjected to a wind pressure of 1200 Newton per meter square. Find bending stress. Full stop. If unit weight of masonry is 20 kilonewton per meter cube. अब यहाँ पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। ऑप्शंस है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 45 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 35 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेंडिंग स्ट्रेस सिंपली निकालते हैं मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस। अब यहाँ पर विंड कहाँ पर एक्ट हो रहा है, ओवर द थिकनेस दैट इज़ 1.5 मीटर। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस बी डी बी स्क्वायर बाय 6 और मोमेंट हो जाएगा टोटल विंड लोड मल्टीप्लाई बाय h by 2. So 1200 is the wind intensity multiplied by the surface area will give total wind force multiplied by h by 2 that is 5. It will give you moment divided by section modulus. तो कैलकुलेट करने के बाद आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ये रहा आपका 34th क्वेश्चन। Square chimney 3 meter by 3 meter outside and 0.375 meter thickness is 20 meter high. A wind pressure intensity 1.2 kilonewton per meter square is bisecting on it. Full stop. If specific weight of chimney is 18 kilonewton per meter cube, find direct stress at the base of the chimney. ऑप्शन है 260 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 360 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 350 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 460 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने अभी डिस्कस किए थे फॉर मैसनरी वॉल और चिमनी डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड एज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर चिमनी की वेट स्पेसिफिक वेट क्या है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 20। सो आपको मिल जाएगा 360। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 360 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 35वां सवाल। अ स्क्वायर चिमनी 3 मीटर बाय 3 मीटर outside and 0.375 meter thick is 20 meter high. A wind pressure intensity 1.2 kilonewton per meter square is acting on it. If specific weight of chimney is 18 kilonewton per meter cube, find bending stress at the base of the chimney. Bending stress is obtained simply m by z formula use करना है आपको।
तो ऑप्शन है 233.77 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 333.77 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी 350.77 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 460.77 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 233.77 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।